नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। उद्धव ठाकरे के बाद चुनाव आयोग से शरद पवार को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। अजीत गुट को मिला एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह। बड़ी खबर, हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत है। हादसे में 80 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मामले में लाइसेंसधारी 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इस सब के बीच में संसद में श्वेत पत्र ला सकती है केंद्र सरकार। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र। शुक्रवार या शनिवार को श्वेत पत्र ला सकता है केंद्र। संसद सत्र भी एक दिन के लिए इसी वजह से बढ़ाया गया है। इन सभी खबरों के बीच में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अखिलेश यादव को राहुल गांधी की यात्रा का निमंत्रण मिला है। अखिलेश ने कांग्रेस को बधाई देते हुए निमंत्रण स्वीकार किया। अमेठी या रायबरेली में यात्रा में शामिल होने के लिए सहमति दी है। बड़ी खबर, केजरीवाल के निजी सचिव के आवास से निकले ईडी अधिकारी। आज ईडी की टीम ने आप नेताओं से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली के अलावा बंगाल में भी ईडी की टीम ने रेड की है। और सीमाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगेगी। सीमा पर बाड़ लगाने का काम जल्द शुरू होगा, अमित शाह ने कहा है। इन सब के बीच में उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी बिल। सभी के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी, बहुविवाह पर बैन, बेटियों को संपत्ति में अधिकार। और लोकसभा में जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय संशोधन विधेयक पेश। बिल के जरिए पिछड़ा वर्ग को स्थानीय चुनाव में आरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बिल पेश किया है। और ईरान की यात्रा के लिए अब वीजा की जरूरत नहीं। भारतीय नागरिक 15 दिन बिना वीजा यात्रा कर सकेंगे। सिर्फ पर्यटन के लिए ईरान जाने वालों के लिए सुविधा है। इन सभी खबरों के बीच में अब आपको दिखाते हैं कि कर्टन रेजर में आज कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर, और ये एक ऐसी खबर है जिसने सबको चौंका दिया। हरदा फैक्ट्री धमाके में 11 मौतों का जिम्मेदार कौन है? गुनहगार को सजा कब मिलेगी? और ऐसा क्या हुआ कि वहां पर आसपास के घरों में आग लग गई? दूसरी खबर, जय श्री राम नारे की गूंज के बीच उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी पेश हो गया। पहला राज्य, क्या अगला नंबर गुजरात का? तीसरी खबर, दिल्ली में पहले शराब अब पानी पर संग्राम क्यों? आप बनाम ईडी में ऑडियो टेप वाली थ्योरी क्या है? चौथी खबर, यूपीए के 10 साल की फाइल खुलेगी। इसी सत्र में मोदी सरकार श्वेत पत्र लाएगी। पांचवी खबर, इमरान खान के खिलाफ फांसी वाली गवाही किसने दी? क्या सेना जुल्फिकार अली भुट्टो वाला क्रूर इतिहास दोहराना चाहती है? फिक्र आपकी की शुरुआत करते हैं आज एक ऐसी तस्वीर से जिसने सबको चौंका दिया, हैरान कर दिया, सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। आज मध्य प्रदेश के हरदा से आई एक तस्वीर का हम जिक्र कर रहे हैं। एमपी में एक छोटा सा शहर है, लेकिन आज यहां एक धमाका किसी युद्ध में हमले जैसा हुआ है। पीछे देखिए आप, जो मेरे तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिए। सबसे पहले आपको इसके कुछ वीडियोस दिखाते हैं। ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन पर, बिग वॉल पर बल्कि ये वीडियोस दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए किस तरीके से धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि इसके आसपास के 100 घरों में कई घरों में आग लग गई। उसके पीछे की एक थ्योरी है, वो आपको बताएंगे। लेकिन असल में ये जबरदस्त धमाका एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ था। आपको याद होगा पिछले साल बंगाल में अवैध पटाखा फैक्ट्री में जब आग हुआ तो कितने सारे लोगों की मौत हुई थी। और बंगाल में वो पहली घटना नहीं थी। यहां पर यह विस्फोट इतना भीषण था कि पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। यहां उठते आग के शोले और धुएं के गुबार से दहशत मची, जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। बीच शहर के अंदर कई किलोमीटर दूर इस धमाके की आवाज सुनाई दी। आसपास की जितनी भी गाड़ियां जा रही थी उन सभी को नुकसान पहुंचा, ऐसा बताया जा रहा। खबर लिखे जाने तक 11 लोगों की मौत हो गई। धमाके के बाद लगी आग में 80 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। कई की हालत गंभीर है। मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। यह पूरा वीडियो 1 मिनट 6 सेकंड का। हमने आपको अभी शुरुआत के 22 सेकंड दिखाए। यकीन मानिए, तबाही का ट्रेलर था। विनाश की पूरी पिक्चर अभी आपको हम दिखाने वाले। 22 सेकंड के बाद यहां फिर से एक बड़ा धमाका हुआ। फिर से बड़ा धमाका हुआ। यह कितना भयानक था कि खेत के इस पार वीडियो बना रहे लोगों तक इसकी आंच आई। लोगों में दहशत मच गई। फिर जो जिस साधन से था वहां से जान बचाने के लिए भागने लगा। इस दौरान हड़बड़ी में कई लोग सड़क पर गिरे और जख्मी हो गए। बड़ी बात क्या है, जब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तब भी वहां पर एक धमाका हुआ। जब यह धमाका हुआ तो इस दौरान वहां पर मौजूद लोग क्या कुछ बोलते सुने गए। 40 सेकंड के बाद के हिस्से में दहशत
वाली ये आवाजें भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। तीसरा वीडियो देखिए आप। इसमें ऐसा ही एक लड़का ये कहते हुए उसको सुना गया कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वीडियो बनाने वाला ये युवक भी घायल हुआ। बाद में यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों को सड़क पर क्षतिग्रस्त वाहन, कई बिखरी हुई लाशें मिली। कुछ लोगों के हाथ और पैर कटकर दूर जा गिरे। कई लोग जख्मी हालत में करहाते मिले। हरदा शहर में मगरधा रोड पर यह पटाखा फैक्ट्री बैरागढ़ गांव में है। धमाका आज सुबह करीब 11 बजे हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे शहर में इसकी गूंज सुनाई दी। चपेट में आने से कई राहगीर वाहन समेत दूर उछल गए। करीब 1 घंटे तक यहां ऐसे ही दिल दहलाने वाले विस्फोट होते रहे। टीवी 9 संवाददाता शुभम गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंचे और यहाँ पर रहने वालों का क्या कुछ हुआ होगा। यहां की तबाही कैमरे में रिकॉर्ड की। जब ब्लास्ट हुआ तो यकीन मानिए लोगों को कुछ समझ नहीं आया। ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो या कोई हमला हुआ हो। तस्वीरें आपको इस फैक्ट्री के पास के जो घर है, कॉलोनी है, वहां के दिखा रहे हैं। आप देखिए कि इस घर के परकच्चे उड़ चुके हैं और यहाँ पर रहने वालों का क्या कुछ हुआ होगा। खबर है कि धमाके के कारण आसपास के 60 से ज्यादा घरों में आग लग गई। एहतियातन 100 से ज्यादा घर खाली करवाने पड़े। जिला अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक 200 से ज्यादा घायल अस्पताल लाए गए। कई घायलों को भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम भी रेफर किया गया। इस वक्त जब धमाका हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग दबे हुए थे उनकी लाशें सिर्फ और सिर्फ कंकाल ही बचा था, बाकी कुछ नहीं बचा था। चीथड़े लोगों के उड़ गए। फिलहाल आप देखिए कि फायर ब्रिगेड की टीम्स लगातार लगी हुई है। जेसीबी आपको दिखाई दे रही होगी और आग बुझाने का काम अब भी जारी है। वाहद कार्य तुरंत शुरू हो गया था जैसे ही धमाके की न्यूज़ आई। धमाके नहीं, कुछ जो क्योंकि ये पटाखा फैक्ट्री थी तो कुछ जो पटाखे बचे हैं, अवशेष हैं, उनके जलने की आवाज़ आ रही है। की जांच होगी, किसकी कमी है, किसकी गलती है और जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी। हरदा से कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने खौफनाक मंजर देखकर सिहर उठे। क्षेत्र के लोगों से बहुत बहुत निवेदन है और आदरपूर्वक निवेदन है कि जिनके पास बोलर हो और जिनके पास गाड़ियां हो वो लेकर आए और क्षेत्र के लोगों को बचाए और उनको भोपाल तक ले जाना है। हरदा में धमाके से मौत बरसी, मातम छाया, मनहूसियत छाई। सवाल है किसकी अनदेखी ने कई परिवारों के सपनों को जिंदा जला दिया। इस तबाही के लिए जिम्मेदार कौन है?